अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसेस। तो इस टॉपिक में हम एक ट्रस की हम डिफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे और उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है हम वो फाइंड करेंगे। तो द डेटा इज़ समथिंग लाइक दिस। हमारे पास एक ट्रस है, फाइंड आवर डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इन ऑल मेंबर्स ऑफ गिवन ट्रस, जिसका हमारे पास एरिया है दैट इज़ 2500 mm का स्क्वायर एंड ई इज़ इक्वल टू 200 GPa। तो हमें पता है कि 1 MPa 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ अ वेरी बेसिक नॉलेज, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तो हम सबसे पहले ट्रस को देखते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये हमारे पास ट्रस है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लोडिंग लग रही है 225 किलो न्यूटन की। ये हमारे पास हमारे पास पॉइंट सी है जहाँ पे ये वर्टिकल लोड लग रहा है। सिमिलरली हमारे पास ये है बी, हमारे पास सपोर्ट, ये सपोर्ट ए है और दिस इज़ आवर हमारे पास यहाँ पे ये जो है पॉइंट डी है। ठीक है। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो रिएक्शंस के लिए वी यूज़ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो द फर्स्ट कंडीशन इज समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। और उसमें हम देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, जिसमें हमारे पास ए एक्स की बात कर यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहीं सपोर्ट है, तो एक इसका वर्टिकल सपोर्ट होगा और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो हमारे पास फर्स्ट विल बी ए एक्स और सिमिलरली यहाँ पे बी पे हमारे पास बी एक्स होगा। तो दीज आर आवर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। सिमिलरली हमारे पास वर्टिकल रिएक्शंस होंगे जो यहाँ पे होंगे ए वाई पे होंगे। ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास जो वर्टिकल रिएक्शन है यहाँ पे 225 किलो न्यूटन जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दैट, और प्लस हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स लग रही है अपवर्ड दैट इज़ 150 किलो न्यूटन। तो हम इन सब को ऐड करेंगे। वर्टिकल अपवर्ड है पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड है नेगेटिव। सो नेट हमारे पास ए वाई आ जाएगा 75 किलो न्यूटन। अब हम सेकंड जो इसकी जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, दैट वी विल यूज़ दैट इज़ समीशन ऑफ एम एट ए इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इसकी जो मोमेंट होगा एट ए इज़ इक्वल्स टू, हमने समीशन 0 लिया हुआ है। और इफ़ यू नोटिस तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि बी एक्स अब इफ़ यू नोटिस हमारे पास बी एक्स इज़ प्रोड्यूसिंग मोमेंट समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो दिस इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। और यहाँ से हम चूँकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बी एक्स इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहाँ से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा 3 और 3 6। हमें पता है कि मोमेंट में हमारे पास जो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो हमारे पास बी एक्स इंटू 6 होगा प्लस 225 इंटू 4। देखें 225 यहाँ इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास 4 मीटर है, दिस इज़ 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर, अगेन दिस इज़ क्लॉकवाइज सो दिस इज़ पॉजिटिव। और 150 अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज़ 150 न्यूटन। ठीक है। 150 न्यूटन है और दिस इज़ प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट्स वाई दिस इज़ नेगेटिव इनटू डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8। अब हमारे पास आया इस यहाँ से ए एक्स आया। ठीक है। एंड इफ़ यू पुट ए एक्स तो हमारे पास बी एक्स आया। बी एक्स को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 में, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एक्स एज वेल, सो विच इज़ -50 किलो न्यूटन। नाउ वी स्टार्ट इट विथ जॉइंट्स। तो हम जॉइंट्स में जिस तरह हमने पहले जॉइंट मेथड पढ़ा था, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट मेथड। हम इस जॉइंट में हम सबसे पहले जो मेंबर रेलिवेंट मेंबर फोर्स है वो फाइंड करेंगे एंड देन वी विल कम टुवर्ड्स द डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रस मेंबर्स। तो हम अगर जॉइंट बी की बात करें तो हमारे पास जॉइंट बी में हमारे पास देखें कि ये मेंबर इन्वॉल्व है और एक ये मेंबर, ये दो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो इस मेंबर में जो फोर्स प्रोड्यूस होगी दैट इज़ एफ बी ए, बी से ए, और यहाँ पे क्या होगा एफ बी सी। ठीक है। तो दिस इज़ एफ बी ए और एफ बी सी, और यहीं पे हमारे पास ये जो बी एक्स एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है जो हमने सपोर्ट रिएक्शन है बी एक्स दिस वन। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा, यहाँ थीटा की मैं बात करूँ तो थीटा देखें यहाँ पे कैसे निकाला है। थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है,
टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दिस वन इज हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस इज़ द एंगल, तो इसके अपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर कितना है, 6 है, और हमारे पास बेस कितना है, 4 + 4 8, और 10 इनवर्स 6/8 करेंगे तो वी विल गेट 36.8। हमें ये भी पता है कि इंटरनल जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है ट्राइंगल के। हमारे पास ये एंगल 90 है, ये हमने फाइंड किया 36.8, तो इसको हम में से 1 इन दोनों को और ये 90 इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो विल गेट 53.2, तो दिस विल बी 53.2। ठीक है, हमारे पास ये जो मेंबर है तो इसके बीच में यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, 36.2, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और हमारे पास बाकी हमारे पास इन तीनों को अगर हम सम करेंगे +45, यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल है इसको मिला के इसके साथ और इसको हम ऐड करेंगे तो अगेन इट विल बी 180। और उसके बाद हम अब आते हैं जॉइंट बी पे। जॉइंट बी पे देखेंगे, यहाँ पे चूँकि एंगल 53.1 डिग्री है, तो अगर यहाँ से हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कौन सी, इसका क्या बन जाएगा, FBC। चूँकि इस फोर्स की बात हो रही है तो FBC हमारे पास cos थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 53.1 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, FBC sin 53.1। तो हमारे पास ये हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब इसके बाद हम वही काम करेंगे जो हम पहले करते थे, समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 और समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, एक तो ये bx है, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है FBC sin 53.1 डिग्री। और इसको जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हमारे पास 50 है। देखें bx कितना था, 50 है, bx दिस इज़ bx की वैल्यू ये 50 है। इसको पुट करके इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे एंड इसको sin 53.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -62.5। ठीक है, सिंस दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब ये कि दिस इज़ अंडर कंप्रेशन। अब हमारे पास समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो हम कंसिडर करेंगे, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। तो देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी, देखें FBA ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास FBC cos 53.1, देखें ये भी हमारे पास इस फोर्स का जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, जो अलोंग दिस एक्सेस हमारे पास बन रहा है, जो कि हमारे पास नेगेटिव y एक्सेस की तरफ बन रहा है नीचे, और ये क्या है FBC cos ऑफ 53.1 डिग्री। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमारे पास ये नेट आंसर क्या होगा, माइनस इक्वेशन की उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। FBC हमने जस्ट कैलकुलेट किया था 62.5, इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड देन क्या होगा, हमारे पास ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर विल बी 37.5 किलो न्यूटन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेंबर किस में है, टेंशन में, क्योंकि आंसर किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो हमारे पास जॉइंट तो हो गया। अब हम चलेंगे इससे आगे जॉइंट ए पे। तो जॉइंट ए में जाएंगे तो हमारे पास अगर इफ़ यू नोटिस हियर, तो हमारे पास देखें हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। देखें हमारे पास मेंबर्स कौन सा, एक ये वाला मेंबर इन्वॉल्व है, ये मेंबर इन्वॉल्व है, ये मेंबर इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखें हमारे पास AB है, ठीक है, और यहाँ पे AX भी है, जो कि हमारे पास नेगेटिव था तो इस वजह से इसको हमने नेगेटिव था तो उस तरफ शो किया है हमने। AX की जो वैल्यू आई थी हमने वी जस्ट कैलकुलेटेड हमने, तो उसमें यहाँ देखें AX इज इक्वल टू -50, इस वजह से हमने उसको यहाँ पे क्या शो किया है, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। हमारे पास ये जो आउटपुट मेंबर था ये था FAB। इसी तरह हमारे पास ये AY है, दिस इज़ नेगेटिव AX है, FAC है। अब FAC का हमारे पास ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज FAC cos ऑफ 36.8, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है FAC sin 36.8। देन वी विल डू समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड देन जब इस करके इसके बाद हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ FAD, ठीक है, FAD दिस वन पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा दिस वन। देन हमारे पास देखें ये मेंबर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, सो दिस इज़ -50।
और FAC का जो हमारे पास एक कंपोनेंट है टुवर्ड्स x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव FAC cos ऑफ 36.8। और इसी तरह हमारे पास समीशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, जो वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो हमारे पास ये वर्टिकल मेंबर है दैट इज़ 75। और हमारे पास कौन सा मेंबर है, FAB। FAB we just calculated in our previous part, that is 37.5 we just calculated। FBA या FAB both is same। so हमारे पास इसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू कितनी है 37.5। और हमारे पास नहीं सॉरी, हमने लास्ट टाइम FAB कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास यहाँ पे FAC की बात कर रहे हैं हम। तो FAC को वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। FAC का जो हमारे पास FAC cos 36.8 है, तो इसे हमने FAC को वी हैव टू फाइंड। तो FAD की वैल्यू हमने अब यहाँ पे हमारे पास ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। सो वी जस्ट राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 करेंगे क्योंकि ये दोनों अननोन है। Now we will use the second equation which is summation of Fy is equals to 0। और उसमें हमारे पास जो वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं, 75 है, वर्टिकल AY है, ये हमारे पास FAC हमारे पास sin 36.8 है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। उसके बाद FAB है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों मेंबर हैं। तो हमारे पास ये पता है हमें कि क्या कहते हैं AY हमारे पास हमें पता है AY की वैल्यू 75 है, 37.5 क्या है FAB है। FAB इज इक्वल्स टू FBA। तो ये दोनों सेम है। सो वी विल राइट एज 37.5 जो कि प्लस में है, वी कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्लाइड। और उसके बाद हमारे पास FAC sin 36.8 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को प्लस करके इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर FAC विच इज़ -18.78। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब दिस इज़ अंडर कंप्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी विल गेट FAD विच इज़ 200 किलो न्यूटन। अगेन दिस इज़ अंडर टेंशन। अब उसके बाद जॉइंट सी की अगर हम बात करेंगे तो जॉइंट सी में देखें हमारे पास जॉइंट सी में काफ़ी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। इफ़ यू नोटिस हमारे पास देखें ये मेंबर इन्वॉल्व है, ये मेंबर इन्वॉल्व है, और इसी तरह हमारे पास ये मेंबर इन्वॉल्व है, और यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स भी लग रही है। तो हम इसी मेंबर को हम कंसिडर करेंगे। एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे इफ़ यू नोटिस तो हमारे पास जो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे जिस तरह ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना था 36.8 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास सी है, जो हमारे पास जॉइंट सी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एंगल हमें पता है वी नाउ 36.8। ये कौन सा मेंबर होगा, FAC, ठीक है, FAC होगा ये हमारा मेंबर FAC। इसका हमारे पास एक x कंपोनेंट होगा और इसी का एक हमारे पास क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। तो हम देखेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समीशन ऑफ FX करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FAC cos हमारे पास आ जाएगा cos 36.8 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा कौन सा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा विच इज़ FBC, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये एक हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन रही है, और अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। सो दिस यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है इस मेंबर को हम कहते हैं FBC, ठीक है। एंड FBC का हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे FBC का यहाँ पे आ जाएगा FBC cos ऑफ, अब यहाँ पे भी एंगल कौन सा है 36.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36.8 FBC, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे FBC cos ऑफ 36 जो इसका कंपोनेंट है, x कंपोनेंट जो है, और हमारे पास ये जो मेंबर है इसका x कंपोनेंट, ठीक है, वन दैट इज़ FAC वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज -187.8। तो हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास FCD हमारे पास आ रहा है हाउ मच इट इज़, और हाँ इसमें है हमारे पास
plus FCD cos of 36.8, FCD where it is, और ये देखें हमारे पास FCD हियर इट इज़, ये हमारे पास FCD, ठीक है। अगेन इसका भी हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास cos x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। तो FCD का जो x कंपोनेंट होगा वो दिस विल बी सिमिलर टू आवर प्रीवियस वंस, तो उसमें भी हमारे पास FCD cos of 36 होगा जो उसका FCD का x कंपोनेंट है। जिस तरह इसका x कंपोनेंट था, इसका x कंपोनेंट था, सिमिलरली दिस विल आल्सो हैव, दिस मेंबर विल हैव एन x कंपोनेंट। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे एंगल 36.8 डिग्री है, तो दिस विल बी अगेन FCD हमारे पास 36 पॉइंट cos ऑफ 36.8 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा FBC की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ FCD विच इज़ 250 किलो न्यूटन। माइनस में है तो इस बिकॉज इट्स अंडर कंप्रेशन, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन एज C। अब हम फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं। दिस इज़ प्रेटी सिमिलर टू आवर जॉइंट मेथड, वो वहीं काम किया है, बट नाउ वी विल बी डूइंग द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ये वाला, जस्ट राइट इट डाउन, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए भी हमें पता है, ए भी पता है, एफ हर मेंबर में जो फोर्स अभी जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, और एल हमें पता है उस मेंबर की लेंथ, ठीक है। वी विल जस्ट राइट इट अप एंड हम इसको फाइंड करते हैं। तो ए बी की हम बात करें तो ए बी की हमारे पास ए बी में जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया था दैट इज़ 37.5। इसका जो एरिया है हमें सबका सेम ही है 2.5 एक्सपोनेंट 3, तो जिसे हमने 2500 mm² लिखा था उसे हमने ये मीटर्स में लिखा है। इसी तरह लेंथ उसकी कितनी है, 6 है ए बी की, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ़ यू नोटिस हियर, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये हर मेंबर की जो लेंथ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शंस इन मीटर्स, ठीक है। उसमें ये डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसमें ये। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क ऑन कमेंट सेक्शन और इन द क्लास। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।